आज तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र पढ़ेंगे और यहाँ से प्रत्ययों का प्रारंभ होता है। तृतीय अध्याय का सर्वप्रथम प्रत्यय क्या है? सन। और ये प्रारंभ में जो दो प्रत्यय होंगे वो अपने अपने पृथक अर्थों में होंगे। उसके पश्चात जो सन प्रत्यय है वो इच्छार्थ में है। तो सूत्र है गुप्तिज किद्भ्यः सन। गुप्तिज किद्भ्यः पंचमे का बहुवचन, सन प्रथमा का एक वचन। इस अध्याय में प्रायः प्रकृतियां हैं और प्रत्यय हैं। प्रकृतियां जो हैं वो धातु रूप में हैं और प्रत्यय तो प्रत्यय ही हैं। तो जिन प्रकृतियों से प्रत्यय होगा तो प्रकृतियां पंचम्यंत से निर्दिष्ट की गई हैं और प्रत्यय प्रथमांत से निर्दिष्ट किए गए हैं। जो सप्तम्यंत होंगे वो या तो उपपद होंगे या फिर अर्थ होगा। तो तीन ही विभक्तियों का ये कहीं कहीं पर षष्ठ्यंत से भी प्रकृतियों का विधान किया गया है। वो वहाँ पर है जहाँ पर कोई विशेष आगम भी होना है, प्रत्यय भी होना और आगम भी होना है। ऐसे स्थानों पर कहीं कहीं पर षष्ठी से प्रकृतियों का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पंचमी है, समास करेंगे गुप्च तिच्च किच्च इति गुप्तिज कितः तेभ्यः गुप्तिज किद्भ्यः। सन प्रथमा का एक वचन है। समास हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व। अर्थ करेंगे गुप गोपने तिज निशाने कित निवासे रोगापनयने च इत्येतेभ्यः धातुभ्यः सन प्रत्ययः परश्च भवति। इन धातुओं से सन प्रत्यय होता है और वह परे होता है। यहाँ पर धातुएं बेशक गुप गोपने तिज निशाने और कित निवासे रोगापनयने च है, किंतु ये सन प्रत्यय यहाँ पर अर्थ विशेष में होता है और वो अर्थ है निंदा, क्षमा और व्याधि प्रतिकार। तो कित धातु तो रोगापनयन पहले ही कहा था, व्याधि प्रतिकार का भी वही अर्थ है। तुम्हारे पास पेन नहीं है तो निंदा और यथा संख्या सब, निंदा, क्षमा और व्याधि प्रतिकार यानी रोग को दूर करना। उदाहरण है जुगुप्सते तितिक्षते चिकित्सति। जुगुप्सते तितिक्षते चिकित्सति। तो जुगुप्सते का अर्थ क्या होगा? निंदा। तितिक्षते का अर्थ होगा क्षमा अर्थात सहन करना। और चिकित्सति का अर्थ है चिकित्सा करना, रोग को दूर करना। तो ये जो तीन धातुएं हैं, इन तीन धातुओं का सन के बिना प्रयोग नहीं होता है। इन तीनों का प्रयोग सन के बिना नहीं होता है। जुगुप्सते की सिद्धि करेंगे। सन की सिद्धि आप सब पहले पढ़ चुके हैं। अभी तक जो सन प्रत्यय पढ़ रहे थे वो इच्छार्थ में थे, अब यहाँ पर भिन्न अर्थ है। तो गुप धातु हुई, गुप धातु से सन प्रत्यय किया। सन प्रत्यय करने के पश्चात द्वित्व होगा, है ना। और उससे पहले इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध। प्राप्ति किससे होगी? आर्ध धातु कस्य वलादेह से, ठीक है। और फिर एकाच उपदेशनुदात्तात से निषेध हो जाएगा। गुण की भी प्राप्ति करेंगे, गुण का निषेध करेंगे। गुण का निषेध कैसे होगा? हाँ, एक के समीप जो हल उससे परे झलादी सन कित्वत हो गया। कित्वत होने से किंगितिचे से गुण का निषेध हो जाएगा, ठीक है। तो गुप सन, उसके पश्चात द्वित्व करिए। गुप गुप स पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष से आदि हल शेष रहा, कुहोष्टु लग जाएगा। तो जु गुप स, जुगुप्स हो गया। अब जो यहाँ पर गुप गोपने धातु है ये कैसी है? अनुदात्तेत है। गुप गोपने धातु कैसी है? अनुदात्तेत है। अनुदात्तेत का तात्पर्य क्या होता है? आत्मनेपदी है। इसलिए सन से पूर्व धातु आत्मनेपदी है तो सन्नंत से भी क्या होगी? आत्मनेपदी रहेगी, अतः आत्मनेपद आएगा। तो जो गुप्स आगे त, किंतु आत्मनेपद कब आता है? पहले लट लकार लाएंगे। लट कब आता है? धातु से आता है। तो धातु तो गुप थी, जो गुप से तो धातु पाठ में नहीं पढ़ी है, तो जो गुप्स धातु तो है नहीं, तो वर्तमान लट से आप लट कैसे लाएंगे? जुगुप से तो धातु नहीं है ना,
सनाद्यंता धातवः, उससे क्या हो जाएगी, सनाद्यंतों की धातु संज्ञा होकर के पुनः वर्तमान लट तिवाद्युत्पत्ति जुगुप्सत शप आएगा कर्तरी शब्द से, अतो गुणे से प्ररूप कर लेंगे, जुगुप्सत तितात्मपदानाम टेरे से एत्व करके जुगुप्सते। इसी प्रकार से तितिक्षते, तिज धातु है, इसका भी प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, सन्नंत से ही प्रयोग होगा इसका। तो तिज सन पूर्ववत इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, पुनः द्वित्व कर लीजिए, तिज तिज स हलाद पूर्वाभ्यास हलादिशेष ति तिज स, उसके पश्चात आदेश प्रत्यय से पहले ज को कवर्ग करिए, चौकू लगाइए, तो तितिक स, फिर आदेश प्रत्ययों से स को मूर्धन्यादेश करेंगे, तितिक्षा पूर्ववत सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा आत्मनेपद तिवाद्युत्पत्ति करके तितिक्षते। ठीक है। चिकित्सति कितनी वासे रोगापनयने च व्याधि प्रतिकारर्थ में होगा, कित सन पूर्ववत सभी कार्य होंगे द्वित्व इत्यादि होकर के की कित्सा कुहोष्टु लगा लीजिए, चिकित्सा उसके पश्चात सनाद्यंता धातु। अब यहाँ पर जो कित धातु है वो अनुदात्तेत नहीं है, इसलिए यहाँ पर शेषात कर्तृपरस्मैपदम से परस्मैपद आएगा, चिकित्सति। तो जुगुप्सते का अर्थ क्या हुआ, निंदा करता है, तितिक्षते क्षमा करता है, चिकित्सति रोग की चिकित्सा करता है, दूर करता है, इसीलिए चिकित्सकः चिकित्सयति इति चिकित्सकः, जो बीमारियों को दूर करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, चिकित्सक। अगला सूत्र है मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। मान बध दान शान्भ्यः पंचमी का बहुवचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, आभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। समास करेंगे, मांच बधश्च दांच इति मान बध दान शान, शांच भी। ठीक है। मांच बधश्च दांच शांच इति शानः तेभ्यः मान बध दान शान्भ्यः। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अभ्यासस्य विकारः आभ्यासः तस्य आभ्यासस्य, विकार अर्थ में अण प्रत्यय किया, आभ्यास बन गया, उसके बाद इसको षष्ठी में कर लिया तो आभ्यासस्य। ऊपर के सूत्र से सन की अनुवृत्ति आ रही है, जो कि 7 नंबर के सूत्र यानी अगले सूत्र तक जाएंगे। अर्थ करिए, मान पूजायाम बध बंधने, धातु में बोलिए, मान पूजायाम बध बंधने, दान खंडने और शान तेजने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति, परश्च अभ्यास विकारस्य च दीर्घादेशो भवति। अभ्यासस्य का अर्थ क्या करेंगे, अभ्यास विकार, तो अभ्यास विकारस्य च दीर्घादेशो भवति। ठीक है। मान बध दान शान इन धातुओं से सन प्रत्यय होता है और अभ्यास विकार को दीर्घ होता है। यहाँ पर भी अर्थ विशेष में सन प्रत्यय होगा। धातु पाठ में मान पूजायाम है, किंतु सन प्रत्यय जो होगा वो होगा मानेर जिज्ञासायाम, मान धातु से जिज्ञासा अर्थ में सन प्रत्यय होगा, मानेर जिज्ञासायाम। वधेर वैरूप्ये, वध धातु से है ना, बध धातु से वैरूप्य अर्थ है, तो बधेर वैरूप्ये। दानेरार्जवे, शानेर निशाने। तो मान धातु से जिज्ञासार्थ में, बध धातु से वैरूप्य और दान धातु से ऋजुता और शान तेजने निशाने यानी तेज करना, इस अर्थ में होता है। उदाहरण बनेंगे मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते, शीशांसते। मीमांसते, बीभत्सते, दीदांसते,
शीशांसते। मीमांसते का अर्थ है जिज्ञासा करता है। बीभत्सते विपरीत आचरण करता है। दीदांसते सरल व्यवहार करता है। शीशांसते तेज करता है। जैसे लवित्रम शीशांसते चाकू को तेज करता है। ठीक है, सिद्धि करते हैं। मीमांसते मान पूजायाम धातु, मान धातु से आपने सन प्रत्यय किया। किससे होगा सन प्रत्यय? इसी सूत्र से। उसके पश्चात यहाँ पर इटागम की प्राप्ति इटागम का निषेध करके द्वित्व कर लीजिए। मान मानस पूर्वाभ्यास हलादिशेष मा मानस। उसके पश्चात ह्रस्व, अभ्यास से ह्रस्व भवति, ह्रस्व हो गया, क्या बन गया? म मान स। उसके पश्चात संयतः भी लगा लेंगे। संयतः क्या करता है? अंगस्य अभ्यासस्य कारस्य सनिपरत इत्व हो गया। अब सूत्र ने क्या कहा है कि अभ्यास विकार को दीर्घ होता है, तो अभ्यास विकार हुआ ना, ये अभ्यास था म, उसको आपने क्या विकार किया? विकार मतलब कोई आदेश, तो अभ्यास म था, उसको आपने आदेश कर दिया, तो क्या बन गया? मी। अब ये जो अभ्यास विकार है इसको हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? मी मान स। तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम संयतः से अभ्यास को इत्व कर लेंगे उसके पश्चात ही दीर्घ करेंगे, क्योंकि सूत्र ने कहा कि अभ्यास के विकार को दीर्घ, अभ्यास को दीर्घ नहीं करना है। किसको दीर्घ करना है? अभ्यास के विकार को। तो जब तक अभ्यास को कोई आदेश नहीं हुआ तब तक अभ्यास विकार नहीं हुआ, इसलिए हमें पहले संयतः से इत्व करके फिर दीर्घ करेंगे, तो बनेगा मी मान स। उसके पश्चात वही आत्मनेपद इत्यादि ला करके लट लकार से क्या कर लेंगे? मीमांसत टितात्म पदानम तेरे मीमांसते। बीभत्सते बध धातु से सन प्रत्यय करेंगे। इटागम की प्राप्ति इटागम का निषेध द्वित्व इत्यादि करके बध बध स पूर्वाभ्यास हलादिशेष ब बध स। उसके पश्चात संयतः से इत्व कर लीजिए, क्या बनेगा? बी बध स। इसके पश्चात बी भत्सते, भ किस सूत्र से होगा? हाँ बोलो बोलो। एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थो। क्या अर्थ है सूत्र का? धातु अवयव यह एकाच झषंत धातु, उसके बश को भश आदेश होता है। झलि परतः पदान्ते च है ना, सकारे द्वे च परतः। तो धातु का अवयव जो एकाच, धातु का अवयव बी बध बना हुआ है, उसका एकाच क्या है? भध है ना, उसका जो बश है ब, उसको क्या हो गया? भश हो गया। ठीक है, और धातु कैसे? झषंत होनी चाहिए, है ना। झषंत धातु का अवयव जो एकाच, उसको उसके अवयव बश को भश हो गया, तो ब को भ हुआ, तो क्या बना? बी भध स। इसके पश्चात खरीचा लगेगा, है ना। स खर के परे रहते द नहीं, त जो ध जो है उसको क्या हो जाएगा? त हो जाएगा, तो बी भत् स। अब सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा लट तिवाद्युत्पत्ति शप इत्यादि करके बनाएंगे बीभत्सते। दीर्घ पहले कर लिया था, संयतः लगाया, संयतः के बाद मान बध से दीर्घ कर लिया, बीबध बना करके फिर एकाचो बशो भश लगाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात दीदांसते, दान धातु से सन प्रत्यय करेंगे। दांस दादांस रस्व इत्यादि लगा करके दांस संयतः से इत्व करेंगे, फिर इसी से दीर्घ करके बना लेंगे दीदांस दीदांसते, और इसी प्रकार से शीशांसते। ये सभी धातुएं अनुदात्ते थी, इसलिए अनुदात्तंगित आत्मनेपदम से क्या होगा? आत्मनेपद होगा। धातु से अवयव सन से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी, उससे सन्नंत से भी आत्मनेपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रूप ये बन जाता है। तो शीशांसते का अर्थ क्या हो गया? तेज करता है। दीदांसते ऋजु व्यवहार करता है, सरल व्यवहार करता है। बीभत्सते विपरीत आचरण करता है। बीभत्स बोलते हैं ना,
मतलब जो सामान्य से सब कुछ ठीक है उसको बदल देना, विपरीत कर देना, भयानक कर देना, तो ये सब है। अगला सूत्र है धातोः कर्मणः समान कर्तृका दीक्षायाम वा। धातोः पंचमी का एक वचन, कर्मणः षष्ठी का एक वचन, समान कर्तृकात् पंचमी का एक वचन, इच्छायाम सप्तमी का एक वचन, वा अव्यय प्रथम। समास किसमें होगा? समान कर्तृकात्। समानः कर्ता यस्य स समान कर्तृकः। का कहाँ से आया? किससे? शेषाद् विभाषा से। ठीक है। तस्मात् समान कर्तृकात् बहुव्रीहि समास हो गया। अर्थ करेंगे सूत्र का। इसमें इच्छायाम भी है, कर्मणः भी है। क्या अर्थ है? इषि कर्मणः इषि कर्मणः अवयवो यो धातुः इषिणा सह समान कर्तृकः तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। सूत्र में कर्मणः कहा है? कर्मणः धातुः, ठीक है ना। धातु भी पंचमी है, कर्मणः षष्ठी है। तो कर्म का जो धातु, तो किसके कर्म का, किस धातु से, ठीक है ना। और फिर समान कर्तृकात् भी कह दिया कि समान कर्ता वाली हो, यानी कर्म और कर्ता दोनों का जो कर्ता है वो कौन होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो किस प्रकार से अर्थ संभव है? तो इसलिए इच्छायाम अर्थ आ गया, इच्छति अर्थ में होगा, तो उसी के साथ सारी शर्तें घट गई। तो अब हमने अर्थ क्या कर दिया? इषि कर्मणः, कि इष का जो कर्म, तो इषि कर्मणः अवयवः यो धातुः, इष का जो कर्म उसका अवयव जो धातु, यानी इष का कर्म जो है वो भी धातु से निष्पन्न होगा। तो इषि कर्मणः अवयवः यो धातुः केन सह समान कर्तृकः? इषिणा सह समान कर्तृकः, किसी और धातु के साथ नहीं, अपितु इषिणा सह समान कर्तृकः। तस्मात् सन प्रत्ययो भवति इच्छायाम एव अर्थे, इच्छा अर्थ में ही। तो इषि कर्म का अवयव जो धातु इष के साथ समान कर्ता वाली, उससे इच्छा अर्थ में ही सन प्रत्यय होता है। ये तो अर्थ हुआ। अब आप इसको देखिए, उदाहरण क्या है? पठितुम इच्छति इति पिपठिष्यति, कर्तुम इच्छति इति चिकीर्षति, हर्तुम इच्छति इति जिहीर्षति। सिद्धियां तो आपने इसकी सभी पढ़ी हुई हैं, इसको हम थोड़ा सा सूत्र में घटाते हैं। कर्तुम इच्छति, सूत्र ने कहा कि इषि कर्मणः, इष का जो कर्म, यहाँ पर धातु क्या है? इच्छति। इच्छति का कर्म क्या है? कर्तुम। क्या चाहता है? करना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए कर्तुम क्या हो गया? कर्म हो गया। इष का कर्म है ये इच्छति, इष का कर्म कर्तुम, उसका अवयव धातु क्या है? क्री, ठीक है। वो इच्छति के साथ समान कर्ता वाली है, ठीक है ना। कि देवदत्तः कर्तुम इच्छति, चाहता भी कौन है? देवदत्त। और क्या चाहता है? करना चाहता है। तो समान कर्तृक हो गया। इच्छति का भी कर्ता कौन है? देवदत्त। और जो कर्तुम कर्म है उसका भी कर्ता कौन है? देवदत्त। तो इस प्रकार से दोनों का कर्ता कौन हो गया? देवदत्त। तो समान कर्ता वाली जो कर्तुम, वो भी इष का कर्म है, उसका अवयव क्या है? क्री, उससे इच्छा अर्थ में ही सन प्रत्यय होगा। तो उदाहरण बनता है चिकीर्षति, जिहीर्षति। अभी ऊपर भी आप सन की सिद्धियां कर रहे थे, इससे पहले भी सन की सिद्धियां आपने की हुई हैं। किन सूत्रों में? इको झल इत्यादि सूत्र में कर चुके हैं, वहाँ पर आप निकाल करके देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इको झल सूत्र को निकाल करके एक बार हम लोग वैसे सिद्धि कर लें। क्री धातु से सन प्रत्यय किया, उसके पश्चात इटागम की प्राप्ति, इटागम का निषेध, इको झल से सन को कित्वत करेंगे, फिर किंगित जैसे गुण का भी निषेध हो जाएगा। क्री सन रहा, उसके पश्चात अज्झन गमाम सनी से दीर्घ करेंगे तो क्री स हुआ, फिर द्वित्व वो गुण नहीं हुआ तो रीत धातु लगा, उससे इत्व हो गया। तो किर स, अब द्वित्व इत्यादि कर देंगे, किर स की किर स, फिर ची, है ना, और उसके पश्चात कार्य हो जाएगा चिकीर स चिकीर शती। ठीक है, चलिए
इसी प्रकार से जिहीर्षति, इसी प्रकार से जिहीर्षति। अब इस सूत्र में वा भी कहा है कि विकल्पे न, विकल्प से सन प्रत्यय होता है, तो आप एक बार वैसा भी प्रयोग कर सकते हैं, कर्तुम इच्छति, अहम पठितुम इच्छामि, अहम पिपठिष्यामि, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। देवदत्तः कटम कर्तुम इच्छति, ठीक है ना, देवदत्त चटाई बनाना चाहता है, तो आप कर्तुम इच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं और चिकीर्षति भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या कह दिया गया, वा कह दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूत्र हो गया। पहले से कई बार ये सूत्र आ चुका है, इसलिए आपको अर्थ इसका मालूम है। सुप आत्मनः क्यच, सुपः पंचमी का एक वचन, आत्मनः षष्ठी का एक वचन, क्यच प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें आ रही है धातु कर्मणः से कर्मणः की, जो कि 10 नंबर के सूत्र तक जाएगी, यानी उपमानादाचार्य तक। वा की अनुवृत्ति आ रही है जो कि 22 नंबर के सूत्र तक जाएगी, और इच्छायाम की अनुवृत्ति 9 नंबर के सूत्र तक जाएगी। तो इस प्रकार से कर्मणः, इच्छायाम, वा और प्रत्यय परश्च का अधिकार चल रहा है। सूत्र का अर्थ होगा एषितुः आत्मसंबंधिनः इषि कर्मणः सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे वा क्यच प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, एषितुः आत्मसंबंधिनः इषि कर्मणः सुबन्तात् इच्छायाम अर्थे क्यच प्रत्ययो भवति परश्च विकल्पेन। एषितुः आत्मसंबंधिनः, इच्छा करने वाला, एषितुः त्रिच प्रत्ययान्त शब्द है, तो इच्छा करने वाले के आत्मनः, आत्म संबंधी, इच्छा का जो कर्म सुबंत, उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। तो इच्छा करने वाला, उसका भी आत्म संबंधी इच्छति का कर्म होना चाहिए, उस कर्म सुबंत से क्यच प्रत्यय होगा और वह विकल्प से होगा। उदाहरण है आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, एषितुः आत्मसंबंधिनः, इच्छा करने वाला है देवदत्त मान लीजिए, ठीक है, उसका आत्म संबंधी होना चाहिए, अपने पुत्र को चाहता है, ठीक है, और वो इच्छति का कर्म भी है, किम इच्छति, पुत्रम इच्छति, वो कर्म है किंतु सुबंत है, उसका अवयव धातु नहीं है, तो कर्म है, सुबंत है, उससे क्यच प्रत्यय हो गया, तो बनेगा पुत्रीयति। सिद्धियाँ पहले इसकी पढ़ चुके हैं, सुपात्मनः क्यच में पुत्र अम क्यच, उसके पश्चात सुपो ये सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से अंतर्वर्तनी विभक्ति अम का लुक करेंगे। पुत्र क्यच, क्यच का बचेगा य, पुत्र य, उसके पश्चात क्या लगेगा, ई किससे होगा, पुत्रीय कैसे बन जाता है, किससे होता, क्यचि च, शुद्धि की आवृत्ति करते रहा करिए, क्यचि परतः है ना, अवर्णांतस्य अंगस्य इत्वम भवति, इत्व हो गया, तो पुत्री य धातु संज्ञा आप कर ही चुके हैं, लट इत्यादि ला करके तिवादी उत्पत्ति कर लें, तो क्या बन जाएगा, पुत्रीयति। अगला सूत्र है काम्यच, काम्यच प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपद। अनुवृत्ति इसमें सुपः आत्मनः कर्मणः इच्छायाम वा प्रत्यय परश्च। पिछले सूत्र की पूरे की अनुवृत्ति आ रही है, और पिछले सूत्र में जो जो अनुवृत्तियां आ रही थी वो सभी अनुवृत्तियां भी इसमें आ रही हैं। ठीक है, बस क्यच की अनुवृत्ति इसमें नहीं है, मतलब आगे तो जाती है क्यच की अनुवृत्ति, इस सूत्र में नहीं बैठाते हैं। अर्थ भी पूर्व सूत्र की तरह पूरा हो जाएगा, करिए। एषितुः
वा काम्यच प्रत्ययो भवति परश्च। वही इच्छा करने वाले का आत्म संबंधी जो कर्म सुबंत, उससे इच्छा अर्थ में काम्यच प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र में क्या हो रहा था, यहाँ काम्यच प्रत्यय होगा। क्या सूत्र उदाहरण बनेगा, आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्र काम्यति। आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्र काम्यति। आत्मनः वस्त्रम इच्छति इति वस्त्र काम्यति। और जिस पक्ष में काम्यच नहीं होगा उस पक्ष में विग्रह वाक्य रखेंगे। पुत्रियति तो बनेगा ही, पुत्र काम्यति भी प्रयोग कर सकते हैं और पुत्र इच्छति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी विशेष नहीं है। पुत्र अम काम्यच, अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक, पुत्र काम्य पुत्र काम्यति। ठीक है, आप लोगों को पढ़ते समय कोई शंका हुआ करे ना, उससे भी पूछा करो। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर पुत्र काम्यति। यहाँ कोई शंका नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, वो तो ठीक है, पुत्र काम्यति नहीं है। तो मैं पूछूं आप लोगों से, काम्यच क्यच में तो काकित संज्ञा कर दी, काम्यच में काकित संज्ञा क्यों नहीं की? लशक तद्धिते से आप सब पुत्र काम्यति कैसे रह गया? चा की तो संज्ञा हो जाएगी। क्यच के काकित संज्ञा कर सकते हैं, तो काम्यच के काकित संज्ञा क्यों नहीं होती है? अतद्धित, ये तद्धित थोड़ी ना है। क्या अर्थ में कोई बात नहीं है, बिल्कुल जैसा अर्थ क्यच काम्यच भाई बहन है, क्यच क्यंग क्यश सबकी संज्ञा होती है, काम्यच के काकित संज्ञा क्यों नहीं होती है? चलिए, ये प्रश्न आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया, अब मैं प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है, इसका उत्तर आप लोग ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही, शेष कल करेंगे। और कल के लिए मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया है, इसका उत्तर ढूंढ के आएंगे।